हेलो फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आप हमारी वीडियोस की पीडीएफ फाइल के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप टारगेट फॉर आईक्यू ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं 5 अप्रैल 2021 के डेली करंट अफेयर्स। इस वीडियो में आपको सारी न्यूज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगी और आपको एमसीक्यूज स्पेशली हिंदी में मिलेंगे। तो जिन लोगों की ये शिकायत रहती थी कि हिंदी में भी लिखिए उस चीज़ को, तो उन लोगों की समस्या का समाधान आई होप इस वीडियो से हो जाएगा। तो सबसे पहली आज की हमारी न्यूज़ है छत्तीसगढ़ माओवादी हमले के बारे में। छत्तीसगढ़ में माओइस्ट अटैक हुए हैं जिसमें कि 22 जवान शहीद हुए हैं। यह घटना जगरगोंडा एरिया जो कि सुकमा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है छत्तीसगढ़ के, वहाँ पे हुई है। और ये घटनाक्रम 2 अप्रैल से ही शुरू हो गए थे और फाइनल जो हमला है वो हुआ है 4 अप्रैल को, जिसमें कि हमारे 22 जवान शहीद हुए हैं। यही चीज़ आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ माओइस्ट अटैक, 22 सोल्जर्स वर मार्टियर्ड। और ये इंसिडेंट कहाँ पे हुआ है? जगरगोंडा एरिया ऑफ सुकमा डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। नेक्स्ट हमारी आज की न्यूज़ है HSN कोड के बारे में। HSN मतलब हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड। देख लेते हैं कि ये कोड क्या है। वित्त मंत्रालय ने ये घोषणा की है, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये घोषणा की है कि जिन भी कारोबारियों का या व्यापारियों का वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक है, उनके कर चालान पर 6 अंकों का HSN कोड प्रस्तुत होना चाहिए। और जिनकी आय 5 करोड़ से कम है, मतलब वार्षिक कारोबार 5 करोड़ से कम है, उनके कर चालान पर 4 अंकों का HSN कोड होना चाहिए। पहले यही नियम 4 अंकों और 2 अंकों का था। यही चीज़ आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं कि द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड that businesses with annual turnover of more than 5 crores will have to furnish 6-digit HSN code on their tax invoices। और those business जिनका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, वो 4 डिजिट HSN कोड फर्निश करेंगे अपने टैक्स इनवॉइस पे। ये नए रूल्स हैं। नेक्स्ट आते हैं हम हमारी न्यूज़ पे। ट्राइफेड ने लॉन्च किया है बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइब्स इंडिया प्रतियोगिता। तो ट्राइफेड का फुल फॉर्म देख लेते हैं। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड ने mygov.in के साथ मिलकर बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइब्स इंडिया और बी अ फ्रेंड ऑफ ट्राइब्स इंडिया नामक 2 प्रतियोगिताओं की शुरुआत की है। मतलब ये 2 कंपटीशन इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके शुरू किया है। ये कंपटीशन बेसिकली जो ट्राइबल कल्चर है इंडिया में, उसको बढ़ावा देने के लिए और उसको सपोर्ट देने के लिए शुरू किया गया है। तो ये आप देख लीजिए। ट्राइफेड का फुल फॉर्म सबसे पहले आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड किसके साथ मिलकर किया है? mygov.in के साथ। कौन सी 2 प्रतियोगिताएं शुरू की हैं? बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइब्स इंडिया और बी अ फ्रेंड ऑफ ट्राइब्स इंडिया। तो ये सारे क्वेश्चन इस न्यूज़ से बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारी आज की न्यूज़ है यूनेस्को ने जारी की है वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट। तो सबसे पहले तो आप यूनेस्को का फुल फॉर्म कमेंट करेंगे और दूसरा यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। उसके बाद आ जाते हैं न्यूज़ पे। वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट। तो जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि 2030 में दुनिया कैसी होगी, ये लोगों से ही पूछा गया है। मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल से ये पूछा गया है कि आप क्या सोचते हैं कि 2030 में कौन कौन सी समस्याएं होंगी, कौन कौन सी नई उपलब्धियां होंगी, डेवलपमेंट्स क्या क्या होंगे। तो ये सारी चीज़ें लोगों से ही पूछी गई हैं और उनका समाधान भी उन्हीं लोगों से पूछा गया है। तो उसी के बेसिस पे ये एक पब्लिक सर्वे रिपोर्ट बनाई गई है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन, हिंसा और संघर्ष, जैव विविधता की हानि और भेदभाव और असमानता, पानी और आवास और भोजन की कमी, ये 4 सबसे बड़ी चुनौतियां होंगी 2030 में। और इनके समाधान के लिए ये बोला गया है कि शिक्षा ही एकमात्र
महत्वपूर्ण समाधान है इन सारी प्रॉब्लम्स का। और शिक्षा के अलावा अगर कुछ किया जा सकता है तो वो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ठीक है, तो एक कंट्री को अपने नेबरिंग कंट्रीज़ या फिर दुनिया में और बाकी जितनी कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशंस अच्छे करने पड़ेंगे, ताकि वो इन सारी मतलब इन बेसिकली इन 4 समस्याओं से अच्छी तरह डील कर सके। ओके, ये चीज़ आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार क्लाइमेट चेंज, वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी, वाटर एंड हाउसिंग और लैक ऑफ फूड, ये 4 सबसे बड़े चैलेंज होंगे 2030 में। और एजुकेशन और इंटरनेशनल रिलेशंस, ये 2 इसके सॉल्यूशंस माने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे MCQ शुरू हो रहे हैं। सबसे पहला MCQ है कि चीन और किस देश के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं ईरान, नेपाल, जापान और भारत। इसका आंसर सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, उसके बाद हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ईरान। तो चाइना और ईरान के बीच में 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। ओके, इस संधि का मुख्य उद्देश्य यह है कि दोनों राष्ट्रों के बीच संबंधों को और गहरा किया जा सके और ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, सेवाओं और बंदरगाह के क्षेत्रों में निवेश के लिए भी ये संधि की गई है। ओके, नेक्स्ट हमारे MCQ, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं 10 जनवरी, 15 मार्च, 12 अगस्त या फिर 2 अप्रैल। आप सबसे पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर बताइए। देन आते हैं हमारे आंसर पे 2 अप्रैल। तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इसमें ऑटिज्म से पीड़ित जो बच्चे होते हैं उनकी जीवन को कैसे बेहतर किया जा सके या फिर सुधार के लिए कौन कौन से नए डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, इन पे चर्चा की जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा MCQ है, केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत कर छूट का प्रस्ताव रखा है? तो आपके ऑप्शंस हैं 20%, 25%, 35% या फिर 10%। तो इसका आंसर है आपका B, 25%। तो नियमों के अनुसार लोगों को वाहन का स्क्रैप सर्टिफिकेट दिखाने पर 25% की राहत मिलेगी और जो भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनकी ख़रीद पर आपको 15% की राहत मिलेगी। ओके, और ये जो राहत है ये नॉर्मल व्हीकल्स पे आप 8 साल तक उठा सकते हो और कमर्शियल व्हीकल्स पे इस पे मतलब ये जो कर में आपको राहत मिली है ये 15 साल तक आप उठा सकते हो। ओके, तो ये बेसिकली क्यों किया जा रहा है? पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए ये सारे मेजर्स या फिर ये सारे काम सरकार कर रही है। ओके, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को ये पसंद आई हो और इंग्लिश हिंदी दोनों में थी ये वीडियो। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सजेशंस और जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।